क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लुअस एसिड्स एंड लुअस बेसिस। ये मतलब सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अमोनिया को ले लें। तो अमोनिया में जो कि पीछे भी बात हो चुकी कि अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डोनेट किया जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो लुइस थ्योरी के मुताबिक वो बेस होते हैं, तो इसलिए अमोनिया को बेस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो एफ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। यानी फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है और फ्लोराइड आयन बन गया है ये। तो फ्लोराइड आयन पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की हैसियत से ये भी लुइस बेस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, तो वाटर की बात करेंगे अब हम। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डोनेट किया जा सकता है, तो ये भी लोन पेयर जो है डोनर है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की हैसियत से इसको भी लुइस बेस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो PF3 में जो कि बोरान के ऊपर बार बार पीछे भी बात हो चुकी है, तो बोरान का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसको ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है और इसी वजह से ये लुइस एसिड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी, वो है क्वेश्चन नंबर 9। गिव द ब्राउनस्टेड-लोरी डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, राइट एन इक्वेशन दैट इलस्ट्रेट्स द डेफिनेशन। तो पहले तो हमने बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कोई इक्वेशन की मदद से इसको इलस्ट्रेट भी करना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बताया मैंने कि ये कब ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट पेश किया गया था। तो बेसिकली ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसकी आर्यनस कंसेप्ट की, उसको ओवरकम करने के लिए ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी पेश की गई थी। क्योंकि आर्यनस कंसेप्ट के मुताबिक सिर्फ वही सब्सटेंसेस एसिड थे जो एक्वस मीडियम के अंदर H+ आयन दे सकें, और बेसिस ज़ाहिर वो एक नेगेटिव आयन देते हैं। तो ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट ने कुछ जो है इस कंसेप्ट को यानी कि एसिड बेस थ्योरी को थोड़ा सा ब्रॉड किया था, और उस वजह से इसने प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की डेफिनेशन दी थी। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल अब देने लगा हूँ, क्योंकि डिफाइन तो हमने कर दिया। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको HCl और वाटर की एक रिएक्शन दिखाया है। HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और उस वजह से ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और इस तरह से जो HCl है वो कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में, और वाटर कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव के अंदर, हाइड्रोजन आयन के अंदर। तो इस तरह से HCl जो है यहाँ पर वो एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है ब्राउनस्टेड-लोरी एसिड के तौर पर, और वाटर ब्राउनस्टेड-लोरी बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। जी, तो मैंने लिख भी दिया है, सिंस HCl डोनेट्स प्रोटॉन इट इज एसिड, व्हाइल H2O एक्सेप्ट प्रोटॉन सो इट इज बेस। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई ब्राउनस्टेड एसिड्स एंड ब्राउनस्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन दिए गए हैं, 5 रिएक्शंस हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला रिएक्शन मैंने ले लिया, यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और CH3COO नेगेटिव बन रहा है और उसके साथ ही H3O पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि CH3COH हैज डोनेटेड प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है और कन्वर्ट हो गया CH3COO नेगेटिव में, और वाटर ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हुआ H3O पॉजिटिव में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो CH3COH है ये एसिड है और वाटर यहाँ पे बेस है। तो ये जो एसिड है जब इसे प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो ये कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ है, और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ कि ये एसिड है, ये बेस है, और ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है HCO3 नेगेटिव प्लस H2O, और बना रहे हैं CO3 डाई नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि HCO3 नेगेटिव ने यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और कन्वर्ट हुआ है CO3 डाई नेगेटिव में इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCO3 एसिड है और CO3 डाई नेगेटिव जो है कंजुगेट बेस है, और H2O ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो H2O बेस हो गया, और H3O पॉजिटिव जो बना है ये कंजुगेट एसिड है। तो इसको लिख भी देते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड।
उसके बाद पार्ट 3 आ जाता है NH3 प्लस H2O, ये बना रहे हैं NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन है कि जो H2O है, H2O ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे H2O एसिड है और OH नेगेटिव कंजुगेट बेस है। NH3 ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, NH4 प्लस में बन गया, प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो NH3 यहाँ पर बेस और NH4 कंजुगेट एसिड। तो ये सारी बातें हमने लिख भी दी और यहाँ पर इसको मैं एसिड और बेस के तौर पर मेंशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे NH3 बेस, H2O एसिड और ये हमारा कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। पार्ट 4 में HCl रिएक्ट कर रहा है HCO3 नेगेटिव के साथ और बन रहा है HCO3 कार्बनिक एसिड बना है और प्लस क्लोरीन क्लोराइड आयन। तो ये जो HCl है इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो इसलिए ये एसिड है और HCO3 ने ये एक्सेप्ट किया है तो ये बेस है। तो इनको अब मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, एसिड बेस सारा डिटेल्स है सारी आ गई यहाँ पर और इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है। HS नेगेटिव ने प्रोटॉन डोनेट किया है इसलिए ये S डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो ये प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड होता है। H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये ब्रोसिल डोरी बेस हो गया। तो ये ब्रोसिल डोरी एसिड, ये ब्रोसिल डोरी बेस और इसी तरह से ये कंजुगेट बेस बनेगा और ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो मैं इसकी डिटेल्स भी यहाँ लिख दी हैं और इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ एसिड बेस के तौर पर। तो ये कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट बेस। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द लुईस एसिड एंड लुईस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या पेयर एक्सेप्टर के हिसाब से हमने देखना है कि किसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और किसने एक्सेप्ट किया। उस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रोसिल डोरी कंसेप्ट में हम प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करेंगे। तो H प्लस है तो मतलब प्रोटॉन है, तो इस तरह से ये CN नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके HCN बना रहा है। तो ये बहरहाल ये 4 रिएक्शन थे हमारे पास, हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। उनके बारे में डिटेल्स भी चूंकि आपके लिए लिखनी है तो मैंने इसलिए अलग अलग करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है कि H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। CN नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो इस तरह से H प्लस जो है लुईस एसिड और CN नेगेटिव लुईस बेस है। पार्ट 2 है बोरान हाइड्रोक्साइड, यानी कि BOH थ्राइस है और OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब जो ही बच्चे हाइड्रोक्सल आयन देखते हैं ना बाज़ का, तो एकदम से इसको बेस कह देते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर हम एक तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी बात वैसे भी हम बोरान के हवाले से पीछे कई हमारे जो क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें हम कह चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है बोरान और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 है, यहाँ पर कॉपर का कैटायन दिया गया है और अमोनिया के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है आपके सामने। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो चूंकि इसका कैटायन है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये लुईस एसिड के तौर पे काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर वो डोनेट करेगा। पार्ट 4 आ गया है, हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये भी, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो बोरान की तरह तो ये भी यहाँ पे बेस नहीं बल्कि एसिड के तौर पर बिहेव करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहली बात ये है कि आपको ज़हन में ये भी रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर एम्फोटेरिक इसको तस्वर किया जाता है। लुईस एसिड के तौर पे कब बिहेव करता है, जब इसके साथ रिएक्ट करने वाली जो केमिकल स्पीशीज है वो लुईस बेस हो, जैसे ये OH नेगेटिव लुईस बेस है तो उसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। और अगर ये रिएक्ट करेगा लुईस एसिड के साथ तो ये बेस के तौर पर बिहेव करता है उस वक्त, तो ये एम्फोटेरिक है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये नीचे रेड कलर में, ये आपको यहाँ पर याद करने की या कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर तो हम बात करेंगे चूंकि लुईस एसिड और बेस की हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डोनेट करेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इस लिहाज से आप इसको बयान करें। तो बहरहाल आपके लिए ये काफ़ी है जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है कि aluminium in AlOH thrice electron deficient because its octet is incomplete, so it accepts pair of electrons donated by OH negative. Therefore, OH negative is Lewis base while AlOH thrice is Lewis acid. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12, identify Lewis acids and Lewis bases from the following। अब यहाँ पर ये कुछ स्पीशीज दी गई हैं, इनको आपने लुईस एसिड और लुईस बेस के तौर पे अलग करना है। तो एल्यूमिनियम की बात चले एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को ले लेता हूँ, और एल्यूमिनियम की बातें पहले भी हो चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जी बेटा। तो ये इसमें चूंकि आउटलेट मुकम्मल नहीं है तो इसने तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, इसलिए ये लुईस एसिड के तौर पर हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है Ag प्लस की। तो Ag प्लस चूंकि कैटाइन है, इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये भी लुईस एसिड के तौर पर काम करेगा। अब बात करेंगे हम मिथानॉल की। मिथानॉल जो CH3OH। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज याद रख लें कि जो अल्कोहल फैमिली जो है उसको एज अ होल जो एक जनरल कंसेप्ट में आपको दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पर बात और है, मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अल्कोहल्स को वीक एसिड के तौर पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैं मिथानॉल की यहाँ बात करूँ, एक तो आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर लोन पेयर शो किया गया, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर मौजूद है, और दूसरी बात वैसे भी ये एम्फोटेरिक है, ये भी जैसा से हम पीछे बात की थी हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। उसी तरह से ये जो मिथानॉल है ये भी एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये भी एसिड के तौर पर या बेस के तौर पर बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ जो रिएक्टिंग दूसरी रिएक्टिंग स्पीशीज है वो लुईस एसिड है या लुईस बेस है। अगर तो लुईस एसिड रिएक्ट करेगा तो ये बेस के तौर पर बिहेव करता है, और अगर लुईस बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो लुईस एसिड के तौर पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने लिख भी दिया है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जो लोन पेयर के हवाले से हम बात करेंगे कि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर डोनर जो होता है लुईस बेस होता है, तो इसको लुईस बेस के तौर पर कंसीडर करेंगे। इन्फॉर्मेशन के तौर पर नीचे मैंने लिख दिया कि ये भी एम्फोटेरिक है, जैसे पीछे मैंने लिखा था एक और सब कंपाउंड के बारे में। मिथाइल अमाइन की बात कर लेते हैं, CH3NH2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि डोनेट किया जा सकता है, इसलिए ये भी लुईस बेस के तौर पर बिहेव करेगा जी। FeCl3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से ये लुईस एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, क्लासिफाई वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर हम बात वही करेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड के हिसाब से। तो वाटर जो है एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड होने का मतलब ये है कि ये एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के तौर पर बिहेव करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के तौर पर बिहेव करता है जी। एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl एक एसिड है और ये प्रोटॉन डोनेट करता है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर जो है बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है, और ये लोन पेयर की वजह से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना रहा है। तो यहाँ पर वाटर जो है एज अ बेस उसने काम किया है। और आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और उसमें मैंने अमोनिया के साथ वाटर को रिएक्ट करवाया है। तो अमोनिया के पास लोन पेयर है और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? वाटर। तो जब वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने दोनों जो एग्जांपल्स दे दी हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये एक रिएक्शन के अंदर वाटर जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है और दूसरे में बेस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज RNS एसिड्स। यहाँ पे ये आपके पास दो कंपाउंड दिए गए हैं और इनको हमने इनकी आयनाइजेशन शो करनी है RNS एसिड के तौर पर। और RNS एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर H+ आयन देते हैं। मैंने HI ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, और वाटर के अंदर इसने H+ आयन दे दिए हैं और I- नेगेटिव आयन दिए हैं। तो ये H+ आयन देने का मतलब ये है कि ये RNS एसिड के तौर पर काम कर रहा है। और उसके बाद HNO2 की बात हम कर लेते हैं। HNO2 भी वाटर की मौजूदगी में H+ आयन और NO नेगेटिव आयन दे रहा है। तो H+ आयन से साबित हो रहा है कि ये RNS एसिड है। तो इक्वेशंस लिखने के लिए कहा गया था जो मैंने लिख दिए हैं।